जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो नापना सारा संसार बाकी है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज से 10th क्लास की मैथ को हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर त्रिकोणमिति का होगा। तो त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और इसमें हम एक क्लास बेसिक क्लास होने वाला है। इसमें हम सभी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे और त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में समझेंगे और इसके बाद हम इसके प्रश्नावली को हल करेंगे और एक एक सवाल को हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और यदि आप मैथ में 100 के 100 नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं, अगर आप मेरे चैनल के साथ प्रॉपर बने रहते हैं, लगातार बने रहते हैं, तो यकीनन मानिए कि आप ज़रूर 100 में 100 लेकर आएंगे। हमारी तरफ से 100% पूरी कोशिश है पढ़ाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आप लॉकडाउन में मोबाइल से अच्छी तरह से पढ़ सके, इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं और आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जी, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोण मतलब त्रिभुज, मिति का मतलब होता है मापना। त्रिकोणमिति का मतलब ये हो गया कि त्रिभुज के भुजाओं को मापना ही त्रिकोणमिति है। अब देखिए, त्रिकोणमिति कहते किसे हैं? गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के भुजाओं को मापने का अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाता है। तो बस दोस्तों, चलिए अब देखते हैं। हमें पूरे त्रिकोणमिति में इसी को पढ़ना है, मतलब समकोण त्रिभुज को ही पढ़ना है, मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज को ही पढ़ना। अब देखिए, ये है समकोण। समकोण क्या होता है? जिस कोण का मान 90 अंश हो वह समकोण कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। मतलब 90 अंश का कोण होगा तो वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा, और 90 अंश से कम होगा तो न्यून कोण कहलाएगा, और 90 अंश से अधिक होगा तो अधिक कोण कहलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब हम इसको सबसे पहले समझ लेते हैं, इसकी भुजाओं को। देखिए, ये 90 अंश है तो ये कोण देखिए क्या बन सकता है? ये 45 हो सकता है, ये भी 45 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। अगर इसको हम 60 करेंगे, मान लीजिए इसको हम 60 अंश कर दे रहे हैं तो ये 30 अंश होगा। मतलब 60 30 90 90 90 180। तो दोस्तों, ये समझ में आ गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इतना तो ए हो गया। देखिए, अब देखिए, एक बात ये अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए कि कोण के सामने की भुजा, अब देखिए, एक तो चीज़ स्टूडेंट में कुछ कंफ्यूजन ये होती है, कोण क्या होता है और भुजा क्या होती है। देखिए, ये जो है कोण है, ये क्या है? कोण है। ये क्या था? कोण था। मतलब ये क्या है? कोण है। अब भुजा क्या है? ये इसकी AC भुजा है, BC भुजा है, AB भुजा, ये भुजा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये समझ आ गया होगा। देखिए, कोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, कोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। अब देखिए, कोण के सामने की भुजा कर्ण हो गई, और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। अब देखिए, और बेस क्या होता है? बेस ही होता है। देखिए, आधार इसे कहते हैं, जिस पर दोनों खड़े हो उसे आधार कहते हैं। अब देखिए, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और आधार को बेस कहते हैं। बस दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा कि लंब का कहाँ होता है, आधार कहाँ होता है और कर्ण कहाँ होता है। देखिए, कर्ण त्रिभुज के दोनों को, मतलब दोनों भुजा से बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है।
एक पॉइंट है कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब देखिए यहाँ मान लीजिए यहाँ थीटा था, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। देखिए कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। अगर यहाँ पर थीटा है तो ये लंब हो गया। अगर इसी थीटा को देखिए, अगर इसी थीटा को यहाँ पर कर देंगे तो ये लंब हो जाएगा। कर्ण जो है कर्ण वही रहेगा, बस लंब और आधार चेंज होते रहेंगे थीटा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू थीटा। अब देखिए इतना समझ में आ गया। यहाँ थीटा है, देखिए अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँ। देखिए चलिए जाने दीजिए। लंब, अब देखिए इसको ऐसा किया जा सकता है जैसे इसके लंब से आधार को भाग दिया जा सकता है, ऐसा दिया जा सकता है। ये गणित का रूल है। देखिए हम P को भाग दे सकते हैं B से, मतलब परपेंडिकुलर को भाग दे सकते हैं बेस से। उसी तरह हम देखिए ये तो एक पॉइंट हो गया। उसी तरह हम परपेंडिकुलर से भाग दे सकते हैं हाइपोटेनियस मतलब कर्ण से। ये देखिए ये क्या है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात को समझना बहुत जरूरी है। यही त्रिकोणमितीय अनुपात है ए, मतलब इसी से लंब से एक बार हम आधार को भाग दे सकते हैं, आधार से भाग दे सकते हैं, लंब को एक बार हम कर्ण से भाग दे सकते हैं। वही है परपेंडिकुलर मतलब लंब और बेस का मतलब आधार। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये समझ आ गया। देखिए ये त्रिकोणमितीय अनुपात को समझना बहुत ज़रूरी, इसीलिए अब इसको हम थोड़ा साइड में कर दें, उसके बाद समझाते हैं। देखिए ये 90 अंश, ये थीटा हो गया। ये लंब हाइपोटेनियस, ये कर्ण है, ये बेस मतलब आधार। बस दोस्तों अब हमें समझना है त्रिकोणमितीय अनुपात को। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, अब देखिए इतना तो हमने बता दिया कि इससे इसको भाग दिया जा सकता है। जैसे देखिए अब लंब से आधार को भाग दिया जा सकता है, फिर लंब से कर्ण को भाग दिया जा सकता है। यही त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसी का नाम रखा गया है। अब देखिए कैसे, देखिए मैं बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, वीडियो बस ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आएगा। बस शुरू से लास्ट तक बने रहिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए लंब से एक बार लंब से आधार को भाग दिया जा सकता है, आधार को। अब देखिए उसी तरह एक बार लंब से कर्ण को भाग दिया जा सकता है, कर्ण को भाग दिया जा सकता है। ये देखिए अब देखिए उसी तरह कर्ण को लंब से भाग दिया जा सकता है और कर्ण को आधार से भाग दिया जा सकता है। उसी तरह देखिए आधार को, ये आधार है, आधार को लंब से भाग दिया जा सकता है और आधार को कर्ण से भाग दिया जा सकता है। ये है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए ये कितने में, 1 2 3 4 5 और 6, यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए इसी का नाम रखा गया है। अब देखिए किधर, ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का मतलब ये है कि ये tan है, tan है, और लंब बटे कर्ण क्या है, ये साइन है। लंब बटे कर्ण साइन है। अब कर्ण बटे लंब, देखिए इसका ये उल्टा है, कर्ण बटे लंब, ये साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। ये कर्ण बटे आधार है, कर्ण बटे आधार है, कर्ण बटे आधार है, ये सेक हो जाएगा। अब उसी तरह देखिए ये आधार बटे कर्ण है,
तो ये कॉस हो जाएगा, और ये आधार बटे लंब है, ये आधार बटे लंब है, और ये क्वाट हो जाएगा। बस दोस्तों यही है त्रिकोणमिति के छा के छा अनुपात, यही है त्रिकोणमिति अनुपात। इसी का नाम देखिए tan रखा गया, साइन रखा गया, कोसेक रखा गया, और सेक रखा गया, कॉस रखा गया, क्वाट रखा गया। अब चलिए हम और अच्छी तरह से इसको समझते हैं आगे। इतना तो समझ आ गया होगा त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति अनुपात का एक साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, tan थीटा नाम रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। अब देखिए कोसेक हो गया, सेक और क्वाट। ये देखिए त्रिकोणमिति छा के छा अनुपात है। अब इसी को हमें कौन किसका अपोजिट है वही लगाना है। तो दोस्तों इसको मैं ट्रिक बताऊंगा, इससे आप आसानी से समझ पाएंगे कौन किसका अपोजिट है। और बेसिक सबको ये पता भी होता है कि कौन किसका अपोजिट है। सबसे देखिए, सबसे पहले तो ये साइन, कॉस और tan सबके दिमाग में रहता है, साइन, कॉस और tan। साइन का अपोजिट जो होता है, साइन का अपोजिट जो होता है, देखिए साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोसेक इसका अपोजिट होता है नंबर 1। अब देखिए दूसरा कॉस है, कॉस का अपोजिट सेक है। उसी तरह tan का अपोजिट कॉट है। बस दोस्तों ये बेसिकली सबको याद होता है। अब देखिए इसको मैं एक तरीका बता दूं कि आप याद कैसे रख सकते हैं। देखिए चलिए थोड़ा इसको और इंटरेस्टिंग बना दीजिए। मान लीजिए ये भाई है, तीनों ये भाई हैं और ये तीनों बहन हैं। अब इसका हमें रचाना है स्वयंवर। देखिए ये ट्रिक है, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। इसका अब देखिए हमें रचाना स्वयंवर, सबको सेट करना कौन किसके साथ है। देखिए ये है सिंपल, बहुत साधारण है, सीधा साधा है। सबसे पहले इसको कहा गया कि आप चुन लीजिए किसको चुनना चाहते हैं। तो इसने क्या किया, बहुत ये तो सिंपल साधारण है। इसने देखा कोसेक, ये मान लीजिए सबसे बड़ी लड़की है, इसने सबसे पहले सभी बड़ी लड़की को चुन लिया। मतलब साइन का अपोजिट कोसेक हो गया। ये बहुत सीधा साधा था, जो सबसे बड़ी लड़की थी उसको सेलेक्ट कर लिया, मतलब चुन लिया। ये इसका अपोजिट हो गया। अब देखिए उसी तरह कॉस, कॉस क्या था, कॉस ने देखा कि इसमें सी है, ये जोड़ी मिलाना है। देखिए इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी यस है, इसमें भी यस है। बस इसने कॉस को सिलेक्ट कर लिया। उसी तरह अब देखिए कॉट, इसमें टी है, इसमें ओ है, इसने कॉट को सिलेक्ट कर लिया। बस जोड़ी हमारा सेट हो गया। यही है इसका अपोजिट, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक और tan का अपोजिट कॉस। बस दोस्तों ये था इतना। अब देखिए जब हम आगे समझिए, अब देखिए फार्मूला इसी पर बनते हैं, इसी पर फार्मूला बनते। इसके बाद मैं आपको एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टेबल, जिसमें साइन थीटा का मान और साइन 0, साइन 30, साइन 60 सभी का मान याद कराऊंगा। वो भी ट्रिक के माध्यम से, देखते ही आप एक बार या दूसरे देख लेंगे तो बिल्कुल पूरी तरह से याद हो जाएगा। चलिए इसमें अब देखिए फार्मूला कैसे कैसे बनता है। जब देखिए दो अपोजिट, दोनों का मल्टी मतलब दो अपोजिट, दोनों जैसे देखिए साइन और कोसेक एक दूसरे का अपोजिट है। जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा, देखिए साइन और कोसेक का जब मल्टीप्लाई तो कोसेक, ये मान लीजिए कोसेक जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो एक आएगा आंसर। देखिए इसी तरह सबका आएगा, एक आएगा। मैं एक को प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद सबको लिख दूंगा। देखिए जैसे साइन थीटा, साइन है, साइन का मान क्या होता है, देखिए लंब बटे
कर्ण होता है। जब इसका अपोजिट होगा तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। बस दोस्तों देखिए, ये साइन थीटा है, ये कोसेक थीटा है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता, उल्टा करके लिख दिया गया। देखिए कर्ण से कर्ण कट गया, कॉट से कॉट कट गया। बस एक यहाँ पर एक, मतलब एक का एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आ जाएगा। बस दोस्तों ये समझ आ गया। तो इसको दोनों का हम वैसे लिख देते हैं। तो दोस्तों ये समझ में भी आ गया होगा। जब उसका अपोजिट होगा तो एक आएगा। ये देखिए, ये सब अब फार्मूला बन रहा है। इसी तरह त्रिकोणमिति में इसी तरह फार्मूला बनते जाता है और बनते भी जाएगा इसी तरह। अभी देखिए कितने फार्मूले इसी से बनते हैं। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, कॉस का जब सेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा। उसी तरह tan का जब कॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा। अब देखिए समझ लीजिए कि तीन के तीन फार्मूले बन गए हैं। तो दोस्तों ये फार्मूले बन गए। अब देखिए, अब इन सब का जब हम आगे सवाल हल करेंगे तो बहुत जरूर इन सब फार्मूले के होंगे और इसके बाद और भी फार्मूले बनते हैं। तो चलिए अब थोड़ा हम आगे देखते हैं। देखिए अब थोड़ा जो हमारे चैप्टर है उसे समझ लेते हैं। फिर इसके बाद हम एक पार्ट बेसिक का बनाएंगे, उसमें सभी एग्जाम मतलब सभी फार्मूले को रखेंगे, क्योंकि इसमें चैप्टर के हिसाब से हमें चलना है। तो पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये है समकोण त्रिभुज, ये है समकोण त्रिभुज। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखिए ये है 90 अंश। मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है। अब हमें कर्ण निकालना है। देखिए ये देखिए, अब इसमें थोड़ा हम इसी को अच्छी तरह से समझ लें क्योंकि इसी को हमें पढ़ना है। देखिए मान लीजिए ये क्या है, हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। देखिए इसका क्या मतलब, ये पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला बन गया, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए इसका क्या मतलब है। देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मतलब ये सबसे बड़ी भुजा होती है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मतलब कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के बराबर कर्ण होता है। अब देखिए कैसे होता है, समझ लीजिए थोड़ा। देखिए मान लीजिए ए, चलिए इसको हम पहले हल ही कर लेते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ निकालना है हाइपोटेनियस। अब देखिए ये 3 है, मतलब परपेंडिकुलर 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया प्लस, और प्लस बेस कितना है 4 है, बेस कितना है 4 है, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए 3 त्रिक का 9 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, ये हो गया 25। अब देखिए ये है एच स्क्वायर। जब इसको हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, और रूट हटाने के लिए हम यहाँ 5 लिख सकते हैं। देखिए 5 मतलब 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो मतलब एच जो है यहाँ पर 5 आ गया, हाइपोटेनियस 5 आ गया। अब देखिए जो ये कहा गया फार्मूले में कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर, मतलब स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के योग के बराबर होता है हाइपोटेनियस। अब देखिए इसी को हम प्रूफ करेंगे। ये तो समझ आ गया होगा कि 5 कैसे आया है। अब देखिए योग के बराबर कैसे होता है। देखिए ये कितना है, ये देखिए 5 है। और देखिए सबको रखना है 5 का स्क्वायर। देखिए एच की जगह पर 5 का स्क्वायर हो गया, पी की जगह पर 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस बेस कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया। देखिए ये 25 पंचम 25 हो गया, 3 त्रिक 9 प्लस 16, ये 25 और इसके बाद 16 और 9 25। देखिए दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर आया। तो दोस्तों
यही सवाल सबसे ज़्यादा यूज होगा। पहली प्रश्नावली में तो पूरा का पूरा यही लगा हुआ है, बस हमें निकालना है, कहीं कर्ण बटे आधार निकालना है, कहीं लंब निकालना है, मतलब कहीं साइन थीटा निकालना है, कहीं tan निकालना है, कहीं cot निकालना है। बस यही प्रश्नावली पहली प्रश्नावली में पूरा का पूरा है। बस दोस्तों आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अभी बहुत से फार्मूले हैं, त्रिकोणमितीय फार्मूले भरे पड़े हैं, सबको अब अगली वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। और दोस्तों यदि आप एक स्टूडेंट हैं और 10 में आप जा चुके हैं और लॉकडाउन में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे पूरा का पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा। और दोस्तों बता दूं, हम पूरे जी जान से लगे हुए हैं, बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, हमें हमारे सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियो को और सीखते रहिए कुछ। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको मोटिवेट करने के लिए हम मोटिवेशन सुनाते हैं ताकि आप लोग मोटिवेट रहें और अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। तो बस आप लोगों को हमें मोटिवेट करने के लिए बस वीडियो को देखना है, कमेंट करना, लाइक करना, कमेंट हमें बताना है कि वीडियो कैसा है, क्या कमी है उसे बताना है, और क्या जानना आपको को क्या पढ़ना है उसे ज़रूर बताना है, ताकि हम समझ सकें कि आपको पढ़ना क्या, हमें पढ़ाना क्या है। तो दोस्तों इस बात को ज़रूर शेयर करना। चलिए मोटिवेशन सुनिए। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ दोस्तों, अब वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।